नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक प्राप्त होता है। जो जिसके साथ जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? वह कौन से कार्य हैं जो हम मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जीवन मिलता है? दर्शकों, वेद पुराण धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है जो अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते, ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीव कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलता है। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, इस कथा को पूरा जरूर सुने और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से सभी मिलने वाली कहानियों के बारे में जुड़े रहे। दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपने सखियों के साथ में अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। पूरे गांव में उनका इधर उधर जाना लगा था। तभी एक घर के पास में देखते हैं एक लाचार कुत्ता पानी की तलाश में खड़ा रहता है। तभी उसे घर से एक नौजवान आदमी लाठी लेकर निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा के मारता है। ये सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखिया, आप सब अपने अपने घर को चली जाओ। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी, उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर वहां से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में स्वर्ण से बने सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कान्हा, आज मैं अपने नगर का भ्रमण कर रही थी। मैंने देखा नगर में एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जिसके भी द्वार पर जाता लोग उसे डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा कर मारते पीटते थे और कुत्ते को अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था क्योंकि उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो हे प्रभु, उसको देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। दर्शकों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दर्शकों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हे राधा, इस कथा को ध्यान से सुनना। राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनेगी। दर्शकों, कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता इस स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस पर भी कुत्ते को मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा, कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर क्यों रोता है? और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से भगवान श्री राम ने कहा, उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल कुत्ते के पास गए और बोले, प्रभु, श्री राम ने आपको अपने द्वार पर बुलाया है। तब वह कुत्ता बोला, हे द्वारपाल, मुझे यह कैसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई और गौशाला जैसे पवित्र स्थान पर जाना माना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर स्वयं आए। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताया और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम कुत्ते के पास गए।
भगवान श्री राम ने कहा, तुम रोज मेरे दरबार पर आकर क्यों रोते हो? कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक संत ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और बहुत पीड़ा हो रही है, और इसी कारण मैं आपके दरबार में रोज आकर रोता हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को अपने दरबार पर बुलाया और कहा, हे दरबारी, जाओ जाकर वह सन्यासी जहां भी हो उसे ढूंढकर हमारे दरबार में लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर उनके 2 सैनिक सन्यासी के घर पहुंच गए और सन्यासी को पकड़कर अपने साथ लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर भगवान श्री राम ने सन्यासी से कहा कि क्या यह बात सत्य है जो कुत्ता कह रहा है? तब वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसे जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अपराध इसने नहीं, आपने किया, जो सन्यासी होकर कुत्ते का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। दर्शकों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहो वह सजा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी राज्य का राजा बना दिया जाए। भगवान श्री राम ने कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनकर एक घोड़े पर बैठा दिया और उस सन्यासी को एक राज्य में ले गए और वहां का राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर एक सोने से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया, उसको पद भी राजा महाराजा जैसा मिल गया। इतनी सारी शान और शौकत को पाकर वह सन्यासी अति प्रसन्न हुआ। फिर सोच रहा था, मैं अपने जीवन में कभी भी सपना नहीं देख सकता था कि मैं एक राजा बनूंगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने इस कुत्ते की टांग तोड़ दी, पर उसने मुझे सजा देने की बजाय राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और लोगों ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे दंड देने की बजाय उसे एक राज्य का राजा बना दिया। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो मैंने उस सन्यासी को सजा देने की बजाय राजा क्यों बना दिया? दर्शकों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वह कुत्ता उन सभी से कहता है, सुनो, यही अन्याय करने वाला राजा घर पर पहुंचे, याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरने के बाद कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उनकी संपत्ति को हड़पता है। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में राजा था और मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का धन हड़पता था, और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था और बेसहाय लोगों और गरीबों की जमीनों को हड़प लिया करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले। तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है, और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। दर्शकों, कथा को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, यह वही लोग हैं जो पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं, किंतु वहां से आने के बाद फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे राधा कहती है,
प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधा, गंगा जी में वही पाप धुलता है जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर की गए पाप कभी नहीं धुलते हैं, और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो, मन में कोई चाल ना हो तथा मन में गंदे विचार ना हो। दूसरों की बहन बेटी पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप बेजुबान जानवरों को पेट भरने के लिए भोजन नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का हक नहीं है। दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।